जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के जरिए सिलेक्ट हुए पंचायत सचिवों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि समाहरणालय वैशाली हाजीपुर। तो देख सकते हैं ये वैशाली जिले का जो है कि पंचायत सचिवों का लिस्ट है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र है ये। तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पीडीएफ बना है, ये देख सकते हैं करीबन करीबन जो है कि 200 प्लस पेजों में ये पीडीएफ, 218 पेजों का ये पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ इतने पेजों का क्यों है आप यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये समाहरणालय वैशाली जो है कि उन्होंने निकाला है, जिसमें प्रत्येक जो छात्र हैं उनका औपबंधिक जो है कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र अलग अलग जो है कि यहाँ निकाला है। देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एक छात्र के लिए उनका रोल नंबर, उनके पिता का नाम इस तरह से दिया गया है। फिर देखिए उसके बाद इस तरह से दूसरे लोगों के लिए भी इस तरह से औपबंधिक नियुक्ति पत्र। दूसरे लोगों का नाम है सुशील कुमार वर्मा, देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र। तो क्रमशः देखा जाए तो ये सभी छात्रों के लिए इस तरह से निकाला गया है। तो यहाँ देखते हैं क्या इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र में लिखा गया है। तो यहाँ देखिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र कहता है कि प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 6608 पंचायती राज, यहाँ देखिए 15/7/2022 बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 0606014 प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में सफल अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची उपलब्ध कराते हुए निम्नांकित अनुदेशों के आलोक में पंचायत सचिव पर नियुक्ति हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1/4/2003 के आलोक में मूल प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत अपने स्तर से संतुष्ट होने के पश्चात ही नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। परंतु राज्य में पंचायत सचिवों की गंभीर यानी कि 72% रिक्तियों के आलोक में निर्णय लिया गया कि इन प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूपेण सत्यापन का कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी शुरुआत में जांच कर ली जाएगी, और लेकिन जो पूर्ण रूपेण जो है कि जांच होगी वो 3 महीने के अंदर ही किया जाएगा। कारण इसके पीछे पंचायत सचिवों की गंभीर रिक्ति जो खाली है बिहार के अंदर में, इस कारण से ये फैसला लिया गया है। देखिए दूसरा कहता है कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मूल प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जाए कि उनके द्वारा दिए गए सभी प्रमाण पत्र सही है तथा गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसके पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। यानी कि पहले आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मली तौर पे ले लिया जाएगा, जो है कि फर्स्ट नज़रों में जो कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टता में देखा जाए, तो अगर आपका वो डॉक्यूमेंट सब सही है तो साथ ही एक शपथ पत्र ले लिया जाए और उसके बाद औपबंधिक पत्र नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया। तो ये छात्रों का निर्गत कर दिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2082 1/4/2003 के आलोक में योगदान के पश्चात, देखिए यहाँ भी यही बात कही गई, 3 महीने के अंदर अगर जो है कि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही जो है कि फाइनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि यह आपका फाइनल जो है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, एक तरह का प्रोविजनल है। इसके आधार पर आप विभाग ज्वाइन कर सकते हैं और उपयुक्त विभागीय निर्देश के अनुपालन में कार्यालय आदेश ज्ञापक संख्या 1385 दिनांक 16/7/22 द्वारा सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु 19/7 एवं 20/7/2022 निर्धारित करते हुए जांच दल का गठन किया गया। निर्धारित तिथि को सफल अभ्यर्थियों के द्वारा जांच दल के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों का जांच कराया गया। तो देखिए 19/7 और 20/7 को जो है वैशाली जिले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और प्रमाण पत्र सही होने पर संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है, तो जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको साफ साफ लिखा गया है कि अतएव सफल अभ्यर्थियों से शपथ पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन पंचायत सचिव के पद पर, देखिए वेतनमान साफ तौर पर लिख दिया गया। क्योंकि देखिए आपकी जब सिलेक्शन होती है तो साफ तौर पे आपको बता दिया जाता है कि आपको इतने ही वेतन में आपको जो है कि सिलेक्शन ली गई है। तो वेतनमान देख लीजिए, यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 का ये वेतनमान है और लेवल 3 में है। औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जाता है। तो जो यहाँ पे छात्र हैं उनका यहाँ पे दिया गया है कुमुद रंजन, पवन कुमार महतो, इस तरह से इनका दिया गया है। ये बीसी कैटेगरी से आते हैं। और कुछ शर्तें भी हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। शर्तों को देख लीजिए कि यह नियुक्ति पत्र पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर
परीक्षा में सफलता प्राप्ति की गई है तो उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ शर्तें हैं, जिसमें देखिए तीसरा शर्त कहता है कि आयोग से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर चिपकाए गए फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के अनुरूप आवेदक का चेहरा एवं हस्ताक्षर नहीं मिलने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। तो देखिए जो फॉर्म आपने फिलअप किया होगा आयोग में, जो भी फ़ोटो चिपकाए होंगे वो फ़ोटो से विभाग आपका फ़ोटो मैच कराएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। नवनियुक्त पंचायत सचिव आदेश निर्गत होने की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर जिला पंचायत कार्यालय वैशाली में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये लेटर पारित हुआ है तो ये 26/7/2022 को ये पारित हुआ, देख लीजिए यहाँ पर 26/7/2022 को ये लेटर पारित हुआ है। तो आज जो है कि 26/7/2022 से लेकर 7 दिनों के भीतर आपको जिला कार्यालय वैशाली में ज्वाइन करना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, पांचवा कहता है कि योगदान के समय यहाँ पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र, न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र और शराब का सेवन नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। 4 शपथ पत्र आपको कहा गया है देने के लिए ज्वाइनिंग के टाइम। एक तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरा है आपका कि आप विवाह करते हैं तो विवाह में दहेज नहीं लेना है और नहीं देना है, और न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा हो, और आप शराब का सेवन नहीं करते हैं या नहीं करने के लिए शपथ पत्र आपको मूल में देना होगा। मूल मतलब कि ओरिजिनल में देना होगा। योगदान के पश्चात विभाग से प्राप्त होने वाले, देखिए योगदान जब आप करेंगे तो आपका प्रशिक्षण होगा, तो प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग कार्यक्रम में आपको भाग लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद योगदान के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जमा करना, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी ऑफिस से बना हुआ देना होगा। इसके बाद योगदान के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, यानी कि जैसे कि कुछ विभागों में दिया जाता है कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो कुछ यात्रा भत्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। नवनियुक्त पंचायत सचिवों के शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त होने के पश्चात, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, कहा जा रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, ठीक है, तो वो तो डॉक्यूमेंट आपका एक बार नज़रों में देख लिया गया, काउंसलिंग हुई, चेक कर लिया गया, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त होने के पश्चात जो सत्यापन होगी, तो जहाँ से आप पढ़ें वहाँ से आपको वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र को संपुष्टि किया जाएगा, तत्पश्चात वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि 3 महीने का समय विभाग ने लिया है। अगर 3 महीने के तक अगर यहाँ आपकी जो है कि जो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक संस्थान से नहीं पुष्टि होती है, तब तक आपका वेतन आदि नहीं मिलेगा। यानी कि मान के चलिए कि 3 महीना आपको विदाउट पे काम करना होगा। उसके बाद जो है कि सारा का सारा समझिए कि वो एरियर में जाएगा, कहने का मतलब बाद में एक मुश्त आपको राशि 3 महीने के बाद मिल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर से खर्च लगा करके आना जाना होगा। अगर वैसे भी पंचायत सचिव जितने भी सिलेक्ट हुए हैं वो बाहर के ज़िलों से अलग अलग ज़िलों में सिलेक्ट हुए हैं, तो जैसे कि कोई कटिहार से अगर वैशाली आया है तो आपको कुछ दिन 3 महीने आपको कष्ट करना होगा, 3 महीने आपको विदाउट पे काम करना होगा, लेकिन उसके बाद वो 3 महीने की सारी सैलरी आपको एक मुश्त दे दी जाएगी। और 10वां लाइन कहता है कि यह नियुक्ति जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर LPA संख्या 276/2020 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। तो ये जो है कि एक केस चल रहा है पटना हाईकोर्ट में BSSC को लेकर के, तो उसके आदेश से फलाफल प्रभावित होगा, इस बारे में बताया गया है। जिला पदाधिकारी वैशाली DM का साइन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये ज्ञापन संख्या ये आपका ये है 1458। तो औपबंधिक पत्र जो मिला है आपको, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले से ज्ञापन संख्या को शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। जो भी लेटर जारी होता है उसका एक क्रमांक होता है, एक नंबर होता है। तो ये जो लेटर हुआ है, आपको अगर कोई बातें किसी से विभाग से पता करनी कि ये लेटर में क्या है नहीं है, तो 1458 ये आपका औपबंधिक पत्र का ज्ञापन संख्या, मतलब कि यही लेटर नंबर हो गया। कौन सी तारीख में जारी हुआ था? तो 26/7/2022 को। और इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ गई है देख लीजिए, यहाँ पर जो संबंधित व्यक्तियों को सूचनार्थ, तो जो व्यक्ति हैं यहाँ पर जैसा कि इसमें कुमुद रंजन का नाम है, तो कुमुद रंजन को ये भेजा जाएगा। इसके बाद प्रधान सचिव को भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे एक औपबंधिक प्रमाण नियुक्ति पत्र जो है आप लोगों का तैयार हो गया है। 7 दिनों के अंदर में आपको विभाग ज्वाइन करना है, यानी कि जो भी वैशाली जिलों से सिलेक्ट हुए हैं उनको 7 दिनों के भीतर 26 से जोड़ लीजिए 7 दिन, तो उतने दिनों के भी अंदर में आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सबका अलग अलग बना दिया गया है, देख सकते हैं।
सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि जैसा कि पिछली बार एक दूसरे ज़िले में था क्या कि एक ही में बना दिया गया था। तो ये अलग अलग सभी ज़िलों का है, सभी सभी कैंडिडेट्स का है, ये वैशाली ज़िले के सभी कैंडिडेट्स का है। तो ये है। और दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी अपडेट रहेगी पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो या किसी अन्य विभाग को लेकर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको अपडेट दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर ये पीडीएफ वगैरह आपको देखना होगा, किसी भी प्रकार का कोई पीडीएफ चाहिए होगा, तो स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल, स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, जो है कि आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ, कोई भी विभाग का फोल्डर जो होगा वो आपको हमारे उस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।